Hello, the topic of today's video is mechanism of nitrogen fixation. सो डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म नाइट्रोजन फिक्सेशन के मैकेनिज्म के बारे में। देखिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। सो फर्स्ट थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन इज रिड्यूसिंग मोलिक्यूल। रिड्यूसिंग मोलिक्यूल चाहिए हमें जो हाइड्रोजन दे सके नाइट्रोजन को, जिससे नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होगा। ठीक है, सो रिड्यूसिंग मोलिक्यूल चाहिए हमें, NADPH चाहिए या FMnH2 चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कुछ रिड्यूसिंग मॉलिक्यूल्स हमें चाहिए। सेकंड, एनर्जी सोर्स चाहिए। सेकंड हमें क्या चाहिए? एनर्जी सोर्स। ATP की रिक्वायरमेंट है, तो फर्स्ट हमें चाहिए रिड्यूसिंग मॉलिक्यूल लाइक NADPH FMnH2। सेकंड हमें चाहिए एनर्जी सोर्स लाइक ATP। थर्ड हमें एंजाइम चाहिए डाइनाइट्रोजिनेज, और हमें अमोनिया ट्रैपिंग कंपाउंड चाहिए। हमें क्या चाहिए? अमोनिया ट्रैपिंग कंपाउंड चाहिए। ठीक है, तो ये मेन चीज़ें हैं जिनकी हमें ज़रूरत है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन? तो मैकेनिज्म की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास एक एंजाइम है नाइट्रोजिनेज या डाइनाइट्रोजिनेज बोलते हैं। ठीक है, सो जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है इसके पास एक आयरन और एक मोलिब्डिनम, ये दो मेटल आयंस होते हैं, आयरन और मोलिब्डिनम, और ये दोनों के दोनों जो हैं दे टेक पार्ट इन अटैचमेंट ऑफ ए मोलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। ये दोनों के दोनों जो हैं एक नाइट्रोजन के मोलिक्यूल को अटैच करने में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जो दो नाइट्रोजन के एटम्स हैं इनके बीच में जो बॉन्ड है ये बॉन्ड वीक पड़ जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये नाइट्रोजन के एटम्स इन मेटल आयन के साथ अटैच होंगे, एंजाइम के मेटल्स के साथ, एक मोलिब्डिनम के साथ और एक आयरन के साथ अटैच होगा, तो इनके बीच में जो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है ये बॉन्ड वीक पड़ जाएगा। ठीक है, सो द बॉन्ड बिटवीन टू नाइट्रोजन एटम्स बिकम वीकन्ड। ठीक है, अब वीकन्ड मोलिक्यूल जो है नाइट्रोजन का, इट इज एक्टेड अपॉन बाय हाइड्रोजन। तो यहां पर क्या होगा? दो प्रोटॉन्स जो हैं वो इसको रिड्यूस करेंगे, रिडक्शन होगा इसका। ठीक है, तो रिड्यूस होगा कोएंजाइम की हेल्प से एंड इट फॉर्म डाइएमाइड। तो यहां पर क्या बन जाएगा? हमारा डाइएमाइड बन जाएगा। ये बन गया N2H2, डाइएमाइड बन गया। ठीक है, सो जैसे जैसे ही नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा तो जो डाई नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड था ये बॉन्ड और वीक हो जाएगा। सो फर्दर वीकनिंग ऑफ द बॉन्ड, जो बॉन्ड है इसकी और ज्यादा वीकनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद में फिर अगेन क्या होगा? रिडक्शन होगा। जैसे ही अगेन रिडक्शन होगा इट विल फॉर्म N2H4, यानी कि ये बना देगा हाइड्राजीन। इट विल फॉर्म हाइड्राजीन, ये हाइड्राजीन बना देगा N2H4। ठीक है, और बॉन्ड बिटवीन दीज टू नाइट्रोजन एटम्स बिकम फर्दर वीकन्ड, और ज्यादा वीक हो जाएगा बॉन्ड। ठीक है, नाउ क्या होगा? अगेन रिडक्शन, थर्ड टाइम रिडक्शन होगा, फिर से रिडक्शन होगा विद हेल्प ऑफ टू प्रोटॉन्स, एंड नाउ द बॉन्ड बिटवीन दीज टू नाइट्रोजन एटम्स ब्रेक एंड इट लिबरेट टू अमोनिया मोलिक्यूल्स। तो दो मोलिक्यूल्स अमोनिया के रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। जनरली ये मैकेनिज्म होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। यदि हम एक ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की रिएक्शन जो है उसमें क्या है? नाइट्रोजन जो है इट एक्ट विद 8 इलेक्ट्रॉन्स 8 प्रोटॉन्स, 16 ATPs आर रिक्वायर्ड। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज ए हाईली एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डाइनाइट्रोजिनेज एंजाइम, 2 ammonia molecules are liberated, 2 protons are released with 16 ADP and 16 individual phosphate inorganic phosphate molecules. It means कि 2 ammonia molecule formation require 16 ATP. Okay, so we can say that 8 ATPs are consumed in synthesis of अमोनिया मोलिक्यूल। 1 अमोनिया मोलिक्यूल, एक अमोनिया मोलिक्यूल की सिंथेसिस में 8 ATPs की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब मैं थोड़ी सी बातें अमोनिया के बारे में करता हूं यहां पर, कि ये जो अमोनिया बना है ना यहां पर, दिस अमोनिया सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन इज टॉक्सिक। ठीक है, ये अमोनिया जो है ना ये टॉक्सिक होता है। तो देखिए, मैं कुछ बातें करता हूं इसके बारे में। तो मैं ये कहता हूं कि अमोनिया जो है, अमोनिया सिंथेसाइज्ड इज टॉक्सिक।
इवन इन स्मॉल अमाउंट। तो ये जो अमोनिया है ना, ये थोड़ी अमाउंट में भी, बहुत कम अमाउंट जो भी है ना इसकी, तब भी ये अमोनिया टॉक्सिक होगा। तो ये अमोनिया कैसा है भाई, ये टॉक्सिक है। तो यदि ये टॉक्सिक है, किसके लिए टॉक्सिक है ये, ठीक है, ये टॉक्सिक है नाइट्रोजन फिक्सर्स के लिए, फॉर नाइट्रोजन फिक्सर्स, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन फिक्सर्स प्रोटेक्ट themselves by providing ऑर्गेनिक एसिड्स। तो नाइट्रोजन फिक्सर्स जो हैं वो ऑर्गेनिक एसिड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। सो अमोनिया रिएक्ट विद these organic acids to form amino acids। तो अमोनिया जो है वो इन ऑर्गेनिक एसिड्स के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, अमीनो एसिड बना लेगा। और नाउ दीज अमीनो एसिड्स आर नॉट टॉक्सिक, दीज आर नॉट पॉइजनस, ठीक है। फॉर एग्जांपल, यदि हम इसके एग्जांपल देखें तो मान लीजिए दिस इज अमोनिया and it react with alpha ketoglutarate, अल्फा कीटोग्लूटरेट। तो अल्फा कीटोग्लूटरेट क्या है, इट इज द ऑर्गेनिक एसिड, ये एक ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है। प्लस NADPH, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, एंजाइम कौन सा है, डिहाइड्रोजिनेज, इट विल फॉर्म ग्लूटामेट, क्या बनाएगा, ग्लूटामेट। ग्लूटामेट क्या है, इट इज द अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड है, ठीक है। अमीनो एसिड कंटेन अमीनो ग्रुप, NH2 ग्रुप, अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप कहाँ से आया, अमोनिया से आया, ठीक है। अमोनिया क्या था, टॉक्सिक था, और ये क्या है, नॉन टॉक्सिक है, ठीक है। और यहाँ क्या रिलीज होगा, NAD, क्या रिलीज होगा, NAD, और वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड। सो अमोनिया जो टॉक्सिक है नाइट्रोजन फिक्सर के लिए, उसकी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए ऑर्गेनिक एसिड प्रोवाइड करे जाते हैं, जिनकी हेल्प से ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, विच आर फर्दर यूज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड बाय अमोनिया। ओके, थैंक यू वेरी मच।